दोस्तों भारत में वैसे तो कई ऐसे राज्यों द्वारा बनाए गए किले हैं जो कोई न कोई कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। इन किलों को भारत की शान कहा जाता है, लेकिन यहाँ की कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें भी हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही किलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ राजा ने खुद ही अपनी रानी का सर काट दिया था। दोस्तों इस किले के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो इसे पहले ही एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जानकारी के मुताबिक ये किला मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद ही अपनी रानी का सर काट दिया था और इसके पीछे की कहानी बहुत ही हैरान कर देने वाली है। इस किले का नाम रायसन फोर्ट है, यानी रायसन का किला। इस किले को सन 1200 ईस्वी में पहाड़ी की चोटी पर बनवाया गया था। इस किले का एक शानदार इतिहास रहा है। इस किले पर जीत हासिल करने में पसीने छूट जाते थे। जब इस किले को जीतने का प्रयास किया जा रहा था तब उस समय राजा पुरानमल का शासन था। जब उनको पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है और उन्होंने अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सर खुद ही काट दिया। इस किले से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी भी है। कहते हैं यहाँ के राजा रायसन के पास एक ऐसा पत्थर था जो लोहे को भी सोने में बना सकता था। इस रहस्यमयी पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए, लेकिन राजा हार गए तो उन्होंने इस पत्थर को किले में ही एक तालाब में फेंक दिया। इस पत्थर को कई लोगों ने खोजने की कोशिश करी, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। भारत को अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, जिसमें पर्यटक किले और महल देखने के लिए आते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि कुछ 50 से 60 लोगों का समूह जिस जगह को देखने के लिए आए और अचानक वहां से गायब हो जाए तो क्या होगा? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के झांसी के करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गढ़कुंडार किले में, जो कि अपने आप में ही एक रहस्य है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी किले के बारे में। 11वीं सदी में बना ये किला 5 मंजिला है, जिसमें 3 मंजिल तो ऊपर हैं, जबकि 2 मंजिल जमीन के नीचे है। हालांकि ये किला कब बना और किसने बनवाया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि ये किला 1500 से लेकर 2000 साल पुराना है। यहाँ चंदेलो, बुंदेलो और खंगार जैसे कई शासकों ने शासन किया। ये किला सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो लोगों को भ्रमित कर देता है। किला इस तरीके से बनवाया गया है कि 4-5 किलोमीटर दूर से तो दिखाई देता है, लेकिन नजदीक आते आते ये दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से किला दूर से ही दिखता है, अगर उसी रास्ते पर आप चलते हुए आगे आ जाएंगे तो रास्ता किले की ओर जाने की बजाय कहीं और ही चला जाएगा, जबकि किले के लिए कोई दूसरा रास्ता होगा। गढ़कुंडार के किले की गिनती भारत के सबसे रहस्यमयी किले में होती है। आसपास के लोग बताते हैं कि काफी समय पहले यहाँ पास के ही एक गांव में बारात आई थी। बारात यहाँ किले में घूमने आई। घूमते घूमते वो लोग तल ग्रह की ओर चले गए, जिसके बाद वो रहस्यमयी तरीके से अचानक से गायब हो गए। उन 50 से 60 लोगों का आज तक पता नहीं चल सका है। इसके बाद भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई, जिसके बाद इस किले के नीचे जाने के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। ये किला किसी भूल भुलैया की तरह है। अगर जानकारी ना हो और इसमें अंदर की तरफ ज्यादा चले जाएं, तो दिशा भूलने का भय बना रहता है। किले के अंदर अंधेरा रहने के कारण दिन में भी ये डरावना लगता है। भारत में ऐसे बहुत सारे किले हैं जिनके बारे में अभी लोग नहीं जानते हैं। राजाओं के वक्त के किले जो आज भी लोगों के लिए रहस्यमयी बने हुए हैं, वहीं कुछ ऐसे किले भी हैं जो किसी न किसी वजह से बहुत मशहूर हैं। ऐसा ही एक किला है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले में एक ऐसा किला है जो कि काफी रहस्यमयी है। लोगों का कहना है कि इस किले में किसी अज्ञात जगह पर अरबों का खजाना छुपा हुआ है, जिसे आज तक कोई भी खोज नहीं पाया है। ये किला सुजनपुर के किले के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि खजाना छुपा होने के कारण इस किले का नाम खजाना किला भी पड़ा हुआ है। इस किले को कचोट वंश के राजा अभय चंद ने 264 साल पहले यानी साल 1758 में बनवाया था। उसके बाद
बाद यहाँ राजा संसार चंद ने राज किया। कहा जाता है कि इस किले में आज भी राजा संसार चंद का खजाना मौजूद है, लेकिन आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है और न ही कोई व्यक्ति खजाने तक पहुँच पाया है। ऐसा माना जाता है कि किले के अंदर ही एक 5 किलोमीटर की लंबी सुरंग है, लेकिन इस सुरंग के अंतिम छोर पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। रास्ता तंग और अंधेरा होने के कारण इस सुरंग में 100 मीटर से ज्यादा अंदर जाने की कोई सोचता भी नहीं है। आसपास के रहने वाले लोगों का तो ये भी कहना है कि किले से रात को अजीबोगरीब आवाजें भी आती हैं। उनका मानना है कि किले में मौजूद खजाने की रक्षा रूहान ताकतें करती हैं, इसीलिए इसका कोई प्रमुख सबूत किसी के पास नहीं है। कहा जाता है कि राजा संसार चंद इस किले का प्रयोग लूटे हुए खजाने को छुपाने के लिए किया करते थे, इसीलिए उन्होंने किले में एक गुप्त सुरंग का निर्माण भी करवाया था, जिसका रास्ता सीधा खजाने तक जाकर खुलता था। यहाँ छिपे खजाने की खोज में मुगलों समेत कई राजा महाराजा और गांव के लोग किले में कई बार खुदाई कर चुके हैं। यहाँ तक कि वो उस रहस्यमयी सुरंग में जाने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन खजाने का रहस्य राजा संसार चंद के मरने के साथ ही दफन हो गया। भारत में अभी भी कई ऐसे किले मौजूद हैं जो किसी न किसी कारण से प्रसिद्ध हैं। कुछ किले अपने रहस्य के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किले हैं जहां जाने से लोग डरते हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा ही एक किला बिहार के रोहतास जिले में भी है, जिसे शेरगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। अफगान शासक शेर शाह सूरी के इस किले में भी सैकड़ों सुरंगें और तहखाने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता चल सका। कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित इस किले की संरचना अन्य किलों से बिल्कुल अलग है। इसे इस तरीके से बनाया गया है कि इस किले को कोई भी बाहर से देख नहीं सकता। किला 3 तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, जबकि दुर्गावती नदी इसके एक तरफ बहती है। किले में प्रवेश करने के लिए एक सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि अगर ये सुरंगें बंद हो जाती हैं, तो किला किसी को भी दिखाई नहीं देता। ये किला शेर शाह सूरी ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए बनवाया था। वो अपने परिवार और सैनिकों के साथ यहाँ रहता था। यहाँ उनके लिए सुरक्षा के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। इस किले को इस तरीके से बनवाया गया था कि दुश्मन को हर दिशा से 10 किलोमीटर दूर से ही स्पष्ट रूप से देखा जा सके। कहा जाता है कि इस किले में मुगलों ने शेर शाह सूरी, उसके परिवार और हजारों सैनिकों को मार डाला था। ये किला 1540 और 1545 के बीच में बनाया गया था। यहाँ सैकड़ों सुरंगें बनाई गई थी ताकि मुसीबत के समय उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आगरा का किला मूलतः एक ईंटों का किला था जो चौहान वंश के राजपूतों के पास था। इस किले का प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था। पुरुषोत्तम नागेश ओक की किताब आगरे का किला हिंदू भवन है में इसका जिक्र मिलता है। सिकंदर लोधी ने भी इस किले में कुछ दिन गुजारे थे। लोधी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। उसकी मृत्यु भी इसी किले में 1517 में हुई थी। इसके बाद उसके पुत्र इब्राहिम लोधी ने लोधी सल्तनत संभाली। पानीपत के युद्ध के बाद ये किला मुगलों के हाथ में आ गया था। यहाँ उन्हें अपार संपत्ति मिली। फिर इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया और फिर उसने अपने क्रूर शासन का संचालन किया। हिंदू शैली में बने किलों के स्तंभों पर बाद में तुर्क शैली में नक्काशी की गई। बाद में अकबर के पुत्र शाहजहां ने इसे अपने तरीके से रंग रूप दिया। चित्तौड़गढ़ का किला, ये किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में भारत के सबसे पुराने और भव्य किले देखे जा सकते हैं। उन्हीं किलों में से एक है चित्तौड़गढ़ का किला। इसे पानी का किला भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ 84 पानी की जगह हैं। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ बूंदी रोड से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले में 7 दरवाजे हैं, जिनके नाम हिंदू देवताओं के नाम पर पड़े हैं। किले के पूर्वी दिशा में स्थित प्रवेश द्वार को सूरज पोल कहा जाता है। हालांकि इन किलों के अब कई हिस्से खंडर में बदल चुके हैं। लगभग 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला चित्तौड़ का ये किला राजपूत शौर्य के इतिहास में गर्वपूर्ण स्थान रखता है। इस किले पर 3 बार आक्रमण किए गए। पहला आक्रमण सन 1303 में उल्लौद्दीन खिलजी ने किया था, दूसरा सन 1535 में गुजरात के बहादुर शाह द्वारा तथा तीसरा सन 1567 और 68 में मुगलों के द्वारा।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा ले, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।